था हमसे, कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने घड़ा नहीं उठाया। थोड़ी देर तक बैठे बैठे सोचते रहे, उसके बाद में जैसे तैसे इन्होंने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी ये घड़े को घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के पास में पहुंचे हैं। पूछ लिया, हरिश्चंद्र तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज माफ करना, वो घड़ा तो हमसे टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। कोई काम तुमसे नहीं होता, सारे दिन भोजन में ही लगे रहते हो, आज तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया। अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा ना जले। और सुनो, तुमने जो घड़ा तोड़ दिया है ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। महाराज हरिश्चंद्र चले, लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात की, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं, वो तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। रोहितास को बुलाया और एक बात कही, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र है, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर नहीं की, तो माटी की बातन में लटलिया तन में कुमारू चलो। बगीचे में पहुंचे हैं रोहित, तो क्या देगा? फूल एक खिला हुआ, कभी सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ, कभी सियर छिपा हुआ, लागी है मन में बारिया। बगीचे में रोहितास जब पहुंचे हैं तो क्या देखा? एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। सोई फूल तोड़े बेको रोहित ने, जब हंस के हाथ बढ़ायो, विश्वामित्र ने नाग बन के बकी उंगली में डस खायो है। जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो, अपने बच्चे को ले। तारा भोजन बना रही थी, और तारा के कान में जब आवाज पड़ी तो एक बात सोची है कि मेरा बेटा भी गया, कहीं मेरे बच्चे को तो। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज क्या मैं अपने बच्चे को देखा हूं? ब्राह्मण कहने लगा, अभी नहीं, पहले भोजन बना, उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, फिर खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा, उसके बाद में जा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने बिल्कुल सच लिखा, पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माई। जैसे तैसे आज्ञा को लेकर के तारा वहां से भागी है, बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा? रोहितास बिलख रहा, एकदम से गोद में उठा लिया। मेरे लाल क्या हुआ? रोहितास ने जब अपनी मैया को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया मुझे सर्प ने डस लिया, तुम रोना नहीं, क्योंकि अब जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली, लाला तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा कौन है, कहां जाएंगे?
आंसू लेके तारा बोली लाला मेरा कौन है, कहां जाएंगे? बेटा जा दुखिया मैया को तुम अकेला पे छोड़े जाते हो, धर्म के मलाह बन करके मैया बगदार डुबाते हो। रोहितास कहते मेरी मैया तुम इस बात को क्यों बोल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है, यहाँ हर दिन किसी को भी नहीं रहना है। मेरी मैया मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। तारा बोली रोहित तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रोहितास कहते मेरी मैया अंत में देख कहना मेरी माँ पकड़ो करी ले अपनोइयो दे ले सबुर में काठी जन्म नहीं बेटा ले लियो। रोहितास बोले मैया तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के तारा दहाड़े मार मार करके रोने लगी। रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में पड़ी है तो सामने आई है, समझाने लगी देखो बहन तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा करो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तो तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है, इससे मैं रोहित के लिए कफन भी ले आऊं। तारा जो साड़ी को पहने हुए थी आज इस साड़ी को बांध करके रोहितास का कफन बनाया है और रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है। मरघट को जब पहुंची लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी है। चिता बनाती जाती है, रोहितास की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जो तारा पर नहीं रुका गया तो रोहितास की लाश को गोद में लेकर के तारा बोली बेटा कौन है मेरा, कहां है? जब रोई महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे इनके कान में आवाज पड़ी है,
लाठी उठाई और सामने पहुंच गए। जवाब दिया, नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जलता। तारा ने अपने महाराज की आवाज पहचान ली। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे तारा को देखा तो होश उड़ गए। तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रो रो करके बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा बच्चे की लाश ऐसे तो नहीं जलेगी, मेरे महाराज का हुक्म है, पहले तुम हमें टका दे दो। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी तारा, तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? इसलिए तारा तुम मेरे लाठी धरेरी मारे घट में और रोवे तारा कुमारो न मेरो नहीं तू नारी तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो काशी में आई बिके छुपे सब लाते हैं, करे नौकरी सब धरे हमारे हैं, टका एक बर्बाद बिगाड़े और बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दे। महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी जिद पर ही अड़े रहे तो तारा कहती है, महाराज कोई बात नहीं, आप पहले बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारे टके का भी इंतजाम कर देंगे। रोहिताज की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा मुझे टका चाहिए। तो तारा कहती है, महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी को पहने है, टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच दिया, तारा नग्न हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था, इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे। विश्वामित्र भागो फौरन, एक मुर्दा खोज के लाओ है, तारा के पास लिटा करके होटल से खून लगाओ। मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में लगा दिया, होठों से फूल लगा दिया, फिर भागे। होठों से खून लगा दिया। गांव की गलियों में आवाज लगाई, गांव के लोगों, गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है, अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना। वो खबर राजा को मिली है, राजा ने मेहतर को बुला लिया और मेहतर घर पर आया तो इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, ये मेरी तलवार ले जाओ। और गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन आई है, तुम उस डायन को मार के आओ, कहीं और बच्चों को न मार दे। तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे हैं, देखते ही होश उड़ गए। तारा लेटी है,
मुर्दा बालक भी पास में लेटा है, होठों से खून लगा है। तारा को देख करके एकदम से आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज ये आप कह रहे हो, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा माफ कर दो, मुझे मालूम है, लेकिन माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ते। तारा कहती, महाराज मुझे मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे नहीं जी जाती है, और फिर तुम्हारे हाथों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है, मार दीजिए। विश्वामित्र जी आ गए, हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, क्या कर रहे हरिश्चंद्र? पीछे से हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर तुम हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं लगती? और जैसे ही मुड़ के देखा, पहचान लिया, बोले आप तो भाई हो, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। जवाब दिया, आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, माफ करना, तुम्हारे गुरु से बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा की। परीक्षा? इतनी कठिन परीक्षा? तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया, रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को एक कहानी, एक सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, और ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। कहा महाराज हरिश्चंद्र ने हजारों मुसीबतें उठाई, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सब कुछ दान में दे दिया। कभी कहते हैं, देखो एक न एक दिन जाना तो हर किसी को है, लेकिन यहां आने के बाद में हम कुछ ऐसा करके जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें, और हम कुछ ऐसा करके न जाएं जो जाने के तत्काल ही लोग गालियां देने लगे, बोले अच्छा हुआ चला गया है? कभी तो ये कहते हैं कि जिंदगी इस तरीके से जियो जो चैन से मर सको। जिंदगी